कहना में यही है कि मान के चलिए कि बीजेपी से अगर मान लिया आपको टिकट मिल गया तो आपका माथा पर जो पगड़ी होता है ना, वो 4 पगड़ी ऊपर लग जाता है कि अब हमको कोई दिखते नहीं है, अब आराम से सुतलो रहेंगे तो हम जीत ही जाएंगे, लोग ऐसा लग जाता है। लोग को लग जाता है। आरजेडी से टिकट मिल गया तो लगता है कि चला भाई एने के पूरा वोट हमारा ही है, एने के पूरा वोट है, एने के पूरा वोट है, हम लोग 4 को पगड़ी लगे, वो आराम से सो जाते हैं। ठीक है। अब दूसरा नंबर क्या आता है कि अगर मान के चलिए कि जनता का चीज है, अगर मान लिया काराकाट की जनता एक बार आपको चुन लिया, आपको पूरी तरह से विजयी बना दिया, बढ़िया चुन लिया सब चीज, और आप जो है कि उसको काम करके दिखाइबे नहीं कीजिएगा, अब फिर चाहिएगा कि भाई जब चुनाव के समय आता हाथ गोड़ जोड़िएगा, तो जनता पगला बुड़बक नहीं ना। सबसे बड़ी बात है कि 5G का जमाना आ गया, चेंज करते देरी नहीं लगता है, सत्ता पलट होते देरी नहीं लगता है। ठीक है। अब क्या है कि सबको सब कुछ समझ में आता है कि करने क्या होना चाहिए, कैसे क्या होता है, कैसे किसका चुनाव होता है, कौन है, किसको क्या बोला जाता है, वो सब मास्टर हो गया। पहले वाला बात नहीं है कि माइक में आकर के आप बोल दीजिएगा कि हाँ हम सरकार में आएंगे तब सबके घर घर जो है कि क्या उसको बोलते हैं, रोजगार करने की जरूरत नहीं है, हम ही सबको बैठा के खिलाएंगे। जो मन में आएगा वो मन में बोल दीजिएगा, तो जनता बुड़बक नहीं रहा। ठीक है। चुनाव खत्म हुआ तो सब अपने अपने जगह पे जाकर सो गए। भगवान, तो जनता पगला थोड़े है, जनता जानता ना है कि इतना भाषण दे रहा है खाली बस अपना वोट लेने के लिए, इसलिए इसको साइड करो। तो हमारा का नाम है कि जो मेहनत कीजिएगा, जो काम कीजिएगा, उसी राज कीजिएगा, साफ सुथरा जवाब है। आप अगर मान के चलिए मेहनत करते, अच्छा काम करते, तो कितना भी ज्योति सिंह आगे पीछे होते, लेकिन कहते कि नहीं भाई हमारा बहुत अच्छा मेहनत किए, बहुत अच्छा काम किया हमारा क्षेत्र में, हम उनको एक बार और जिताना चाहते हैं, सारा लोग आपको बोलता है। अब मान के चलिए आपका कहीं ना कहीं कुछ कमी होगा, आप काम नहीं किए होंगे, या फिर जो भी निर्दलीय ये क्या बोलते हैं विपक्षी में जो खड़ा होंगे वो लोग पसंद नहीं होंगे। अब ज्योति सिंह क्या है कि एक एक दरवाजा जाके खटखटाए, वो अपने पहले ही लिख लिए कि भाई इस क्षेत्र में निकलना है तो कितना है भाई 200 घर है, 200 घर के लिए टाइमिंग के बजे निकलना चाहिए, चलो 9 बजे निकलते हैं तो 8 बजे रात तक 200 घर मतलब कि काउंटिंग कर ले कैसे जैसे लगा थी। इस बार तो समझिए काराकाट में जो भी विपक्षी है उनको सीखने के लिए मिल गया, उनको सिखा दिए ज्योति सिंह कि भाई देखो कैसे मेहनत कर करके या कैसे चुनाव में जो है कि प्रचार किया जाता है, और कैसे जाकर के सबसे मिला जाता है, इस सीखो, हमसे सीखो। ये ज्योति सिंह सिखा दिए। ठीक है। इस बार पहले क्या होता था कि चुनाव आया, पर्चा बंटवा दिए, अनाउंस करवा दिए, गाना गवा दिए, प्रचार कैसेट चल गया, ठीक है, हो गया। उसके बाद उससे भी नहीं हुआ तो चलो एक एक एरिया में हाथ जोड़ करके गाड़ी के ऊपर खड़ा है, एक रेल दिए, एक एरिया समाप्त, चलो ये एरिया में तो रेल आ गया ना मेरा, ये एरिया में भीड़ तो सब देख लिया कि हाँ हम खड़ा है, वो एरिया में चलो, वो एरिया में चलो, तो मान चलिए 5 दिन में जाएगी पूरा काराकाट समाप्त, चलो हो गया, डन, मतलब कि हो गया पूरा चुनाव खत्म। अब हमको चुनाव में कोई दिक्कत नहीं, हमारा प्रचार हो गया। ठीक है। नहीं, सीखिए ज्योति सिंह से सीखिए। वो पहले डायग्राम बना लिए यहाँ से वहां तक कितना घर है जी, 200 घर, 200 घर में अगर एक घर में जाकर कुंडी बजाएंगे आप, अगर 5-5 मिनट हम समय देते हैं, 10-10 मिनट, तो कितना टाइम लगेगा, तो भाई सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक लगेगा, डन। चलो सुबह कल हमारा दिन भर यही रहेगा, ये एरिया में घूमना है। अब वो एरिया में जाके घर है, घर कुंडी दरवाजा खटखटाया, देखिए इसे उसे सब जगह जाकर 5-5 मिनट 10-10 मिनट समय दिए, पानी पिए, खाना खाए, जो जिसको स्वागत करना था वो किया, सब हुआ। चलिए ये एरिया के 200 हो गया, कल कहाँ पे ऐसे ऐसे करके मानिए चलिए अगर 10,000 घर होगा काराकाट में, तो 10,000 घर में वो पैर रख दिए। पैर रख दिए, सही बात है। सबका दुख समझे, मिले जुले, भुइया में बैठ के खाना खाए, सब कुछ किए, कौन नेता को देखे। ये होता है मान के चलिए कि चुनाव प्रचार करना, और चुनाव प्रचार में आशीर्वाद लेना जो होता है ना, ये होता है। प्रचार कैसेट बजवा देने से चुनाव प्रचार नहीं हो जाता है, समझे। अब जमाना आ गया दूसरा। अब मान के चलिए निर्दलीय है, कुछ नहीं है इसके पास, है ना कोई सपोर्टर है, ना कोई नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कि अपना दिमाग से जो है कि सब घर घर गए, अपना सबसे राय विचार लिए, सबसे किए, तो मेहनत किए हैं भाई। अब मेहनत किए हैं तो मान के चलिए इनका वोट पड़ रहा है, सब लोग जाने कि भाई एक बार इनको निकालना चाहिए, तो भाई सबको क्यों दिक्कत हो रहा है भाई, अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए सबको। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रानी वर्मा, देवा न्यूज लाइव में बहुत स्वागत है। तो अभी सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि मतलब कि चुनाव का जो माहौल है वो एकदम गरमाया हुआ है। कहीं ना कहीं अभी जो मुद्दा ट्रेंड कर रहा है वो है ज्योति सिंह के लेके। ज्योति सिंह के मतलब कि रात में उनके होटल में पुलिस आता है और पूरा उनको मतलब कि एक एक रूम जो है, बेडरूम जो है, सब पे वो चेक करते हैं क्या है नहीं है। उनको 4 घंटा से, ज्योति सिंह का खुद ही मतलब कि बयान था कि इन लोगों ने मुझे 4 घंटा से परेशान कर रहा, अगर आए हैं तो कांस्टेबल आए हैं तो लेडीज पुलिस को कम से कम लाना चाहिए। इन्हीं सब सारे मुद्दे पे बात करने के लिए आए, तो कैसे है? अच्छा है, बढ़िया, बताइए। सोशल मीडिया पे जो एक अभी चल रहा है, बहुत एकदम वायरल चल रहा है। एक बताइए, एक बेबस महिला, मजबूर महिला जो बेचारी मतलब कि दर मतलब कि अभी मान के चलिए लोग उनको सपोर्ट कर रहा है तो वो चुनाव लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जो मतलब कि चाह रहे हैं कि इनको कहीं ना कहीं से खत्म किया जाए। तो अभी जो देर रात में जो पुलिस वहां उनके होटल में पहुंच गए, बोली सबको निकलना पड़ेगा, माँ बाप सबको निकलना पड़ेगा, क्या कुछ कहिएगा इस मैटर पे?
देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी मान के चलिए कि जोन हिसाब से जो अभी देखा जा रहा है कि अगर पुलिस जो गए हैं, अगर सुरक्षा के विषय में अगर जाते हैं तो साफ-साफ बोलते हैं कि भाई हम सुरक्षा के विषय में आए हैं, या फिर अगर किस तरह से चेक इन के दौरान हम आए कि भाई किसी तरह से हमको कुछ खबर पता चला या फिर कुछ भी, तो एक अलग मैटर रहता है। वो तो मान के चलिए कि डायरेक्ट गए हैं और सुनने में आ रहा है कि वो सीधे वो बोल रहे हैं कि खाली कीजिए, इतना लोगों को, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि भाई इतना लोगों को रहने का अलाउ नहीं है वगैरह-वगैरह। तो सबसे बड़ी बात है कि होटल है, होटल में तो मान के चलिए कि ढेर सारा कमरा होता है, ढेर सारे लोग भी रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि पूरा होटल में इन्हीं का लोग होंगे, और भी अदर लोग होंगे, तो सब भाई होटल कैसे खाली करा दीजिएगा? दूसरा नंबर की अगर देखा जाए तो एक महिला प्रत्याशी है, अभी भी चुनाव का समय है, चुनाव का समय में बहुत कुछ हो जाता है ऊपर-नीचे आदमी को, ठीक है? और दूसरा नंबर क्या है कि इनको कोई सरकारी सुरक्षा भी नहीं दिया गया था। एक प्रत्याशी को तो कम से कम कुछ तो सुरक्षा होना चाहिए ना, उनको तो कोई सुरक्षा भी नहीं दिया गया था। वो मांग भी की थी फिर भी उनको नहीं मिला, क्या कुछ कहिएगा? जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो निर्दलीय है, इसी लेकर के हो सकता है नहीं दिया गया होगा, ठीक है? तो खैर वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि महिला तो अपना आत्मरक्षा के लिए तो वो कुछ है तो अपना परिवार हो गया या फिर कुछ लोग हो गए या फिर गाँव के लोग हैं या फिर जो सपोर्ट उनको कर रहे हैं वो लोग हो गए, तो कुछ तो लोग उनके आस-पास तो रहेंगे ही ना, तभी ना वो भी मजबूत रहेंगे। देख, और सबसे बड़ी बात है कि रात के समय में उनको डिस्टर्ब करना, ये तो भाई कहीं से समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं से अच्छा हुआ है, ठीक है, उनके लिए। अब सबसे बड़ी बात कि देखा जा रहा है कि अब विरोधी जो है, विपक्षी दल है, उनके ऊपर भी उँगली उठाया जा रहा है कि भाई उनके तरफ से हो सकता है ऐसा कारनामा किया जा रहा होगा। कहीं न कहीं काराकाट से ज्योति जी हो सकता है निकल रहे होंगे आगे। अभी तो हमारे 2-3 दिन अभी समय है गिनती होने में, तो अभी तो कन्फर्म नहीं कोई बता सकते हैं। लेकिन माहौल से और एग्जिट पोल के समय से अगर देखा जा रहा होगा तो कहीं न कहीं लोगों को लगा होगा कि ज्योति जी मान के चलिए कि निकल रहे हैं आगे, या फिर ज्योति जी जीत के तरफ हैं। तो इसलिए हो सकता है खुन्नस होगा कि भाई कैसे निर्दलीय होकर के, महिला होकर के कैसे जीत रहे हैं, कैसे आगे निकल रहे हैं, ठीक है? तो ये सब लेकर के हो सकता है कोई कंप्लेन किया होगा, कोई कोई चीज़ पे, कोई विषय पे बिना कंप्लेन को तो हालाँकि पुलिस नहीं जाती है, लेकिन अगर मान के चलिए पुलिस अगर मान लीजिए गए हैं महिला प्रत्याशी के पास, तो एक तो खैर एक पॉइंट तो कम से कम उनको बनता था कि कम से कम महिला कांस्टेबल जो होते हैं, उनको कम से कम साथ में लेके जाना चाहिए, उनको बातचीत करना चाहिए ढंग से, ठीक है? तो एक बात बताइए, अभी उनका बूथ पर भी मतलब कि सुनने के लिए आ रहा है कि उनका जो मतलब कि जो डाल रहे थे वोट डाल रहे थे तो वो बोल रहे हैं कि वो बंद कर दिया गया, उसमें भी कुछ गड़बड़ी मतलब कि दिखाया जा रहा है, लोग नहीं चाह रहा है कि हम मतलब कि जीते, इस पे क्या कुछ कहिएगा? देखिए, वो तो ख़ैर अंदर की बात है, वो तो ख़ैर नहीं होता है ऐसा, काहे कि बूथ पर तो बहुत लोग रहते भी हैं, और बहुत मान के चलिए प्रशासन लोग भी अलर्ट रहते हैं बूथ पर, और चाह करके भी लोग ऐसा नहीं कर पाएँगे कि खैर अब देखा जाए तो भाई हो सकता है मशीनरी चीज़ है, खराबी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मान के चलिए कि अगर जब वोट पड़ेगा तो सबके लिए वोट पड़ता है, बूथ जो होता है जो सबके लिए होता है, ऐसा नहीं है कि खाली ज्योति जी के लिए कहीं बूथ वहाँ बना है, सबके लिए बना है। वो विपक्षी दल भी थे वहाँ और भी लोग खड़ा हुए ज्योति थे। सिंह के क्यों बूथ पे मतलब कि दिक्कत आया? अगला पार्टी के ऊपर क्यों नहीं दिक्कत आया? जैसे होता क्या है कि जैसे ज्योति सिंह के लिए एक बूथ नहीं ना होता है, वो एरिया में जितना भी बूथ बनाया गया होगा, उस सब में ज्योति सिंह का चाहेंगे, उस चाहेंगे क्या, सब में ज्योति सिंह का वोट पड़ रहा होगा। ऐसा नहीं है कि एक बूथ पर अगर मशीन खराब हो गया तो वो बूथ ज्योति सिंह का हो गया, ऐसा नहीं होता है। उस एरिया में जितना भी मान के चलिए काराकाट क्षेत्र में जितना भी बूथ होगा, मान के चलिए 20 गो होगा, चाहे 30 गो होगा, जितना भी बूथ बना होगा, उस सब में ज्योति सिंह का वोट डलाया होगा और भी लोगों का डलाया होगा। खैर वो तो अंदर की बात है, वो बात की बात है। लेकिन प्रशासन को तो कम से कम समझना चाहिए कि भाई रात में महिला को परेशान न करें, और अगर मान के चलिए कोई तरह की खबर होता है कि भाई किसी तरह से दिक्कत है या फिर किसी तरह से मान के चलिए अनहोनी होने वाला है, तो इसमें मान के चलिए प्रशासन जाकर अलर्ट करते हैं, तो ये अलग मुद्दा था। लेकिन नहीं, उनको घुसने के बाद वो बोलते हैं क्या कि जो मतलब कि आप सबको यहाँ से खाली कीजिए, इतना लोग रह नहीं सकता। उनकी जो सिस्टर थी वो बर्थडे पार्टी में गई अटेंड करने के लिए, तो लोग बोलते हैं बर्थडे पार्टी में इतना लोग कौन जाता है अटेंड करने के लिए, आपको यहीं पे रुकना है, अंदर नहीं जाना है, आप सबको हटाइए, मम्मी पापा सबको हटाइए, इस पे क्या कुछ कहिएगा? देखिए, ये तो खैर गलत बात है। मान के चलिए कि उनको, आप मान के चलिए कि आप देखा जा रहा है कि उनको कोई गार्ड सुरक्षा भी नहीं दिया गया था अपना रक्षा के लिए, ठीक है? जैसे होता क्या है कि इलेक्शन में तो जानबे करते हैं कि बहुत कुछ हो जाता है आदमी के ऊपर नीचे। उम्मीदवार है, महिला उम्मीदवार है, काराकाट क्षेत्र है, उनका अपना घर भी नहीं पड़ता है काराकाट, उनका तो अपना बलिया घर है, काराकाट में रुके हुए थे, काराकाट में वो अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, ठीक है? तो उसमें मान के चलिए कि वो कैसे, अगर चाह कर भी वो अकेले नहीं रह सकते हैं ना, उसमें तो मान के चलिए 10 गो सपोर्टर उनको ज़रूरी आगे पीछे। सबसे बड़ी बात है कि इतना तो ऐसा नहीं, जितना भी उम्मीदवार है अगर किन्हीं के घर पे जाके देखिए तो अकेले नहीं रहते हैं। उनके घर पर भी मान के चलिए कि 10 गो लोग रहते ही रहते हैं, एनी टाइम रहते हैं, 10 गो से ज़्यादा लोग रहते हैं। हाँ, तो ज्योति जी का ऐसा थोड़े है, किन्हीं का भी जो भी उम्मीदवार खड़ा हुए हैं उनके घर पे अगर चले जाइएगा, जहाँ या फिर उनका कार्यालय में चले जाइएगा या फिर उनका ऑफिस में चले जाइएगा, वहाँ एनी टाइम आपको 10-15 लोग मिलेंगे, ठीक है? जब भी आप जाइए वहाँ मिल जाएंगे आपको 10-15 लोग, तो ऐसा नहीं है।
लोग अगर हैं तो उनका सुरक्षा के लिए लोग हैं। ये काम आपको करना चाहिए था कि भाई लोग हैं तो हम भी आपका सुरक्षा में आपका है, हम जिम्मेदारी लेते हैं कि भाई आपका सुरक्षा में 4 गो गार्ड लगाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 लोग के रहने के अलावा 5 लोग 4 लोग रहिए, बाकी गार्ड आपका हेल्प करेगा। ये अलग मैटर हो गया, ठीक है। तो आप भी मान लीजिए सुरक्षा नहीं दे रहे हैं और कुछ लोग हैं उनको सुरक्षा दे रहे हैं कि भाई कोई दिक्कत ना हो, कोई अनहोनी ना हो जाए इनके साथ। तो उसमें भी मान लीजिए चलिए आप लोग को दिक्कत हो रहा है कि भाई कहाँ है इन लोगों के साथ में। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाता है कुछ न कुछ तो अंदर के षड्यंत्र होगा, जो कि इच्छा पूरा नहीं हो पाया इन लोगों को, ठीक है। तो ऐसा मान के चलिए कि देखा जा रहा है। देखिए ये मतलब कि जो विपक्ष जो लोग हैं उनको कहीं मतलब कि अनहोनी उनको आ गया होगा कि काराकाट से ज्योति सिंह का मतलब जीत तय है, विजय तय है। उनका जितना महिला का वोट है और जितना उनका भरपूर वहाँ प्यार दुलार मिल रहा है, लगातार 1.5 साल से वो मेहनत कर रही है और वो आगे बयान में भी ये दे रही है कि वो जीते ना जीते वो अलग विषय है, लेकिन हम काराकाट छोड़ के नहीं जाएंगे। इस पे क्या कुछ कहिएगा? विपक्ष जो है कहीं उनको ये अनुभव तो नहीं मतलब कि ये हो गया कि अब हम यहाँ से हटने वाले हैं, इसके लिए मतलब कि उनको पुलिस भेजा जा रहा है। खुद बोल रही है कि जो लोग हमको चाह रहा है कि यहाँ से हम हट जाए, क्या कुछ कहिएगा? तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी मान के चलिए कि आपका तो 11 तारीख को वोटिंग तो पड़ ही गया। अब मान के चलिए आप 4 दिन के लिए आप कहीं जाकर के सूत भी जाइए, होटल में चाहे घर में जाकर के अपना सो जाइए हमारे ऐसे चालू करके, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितना करना था मेहनत आप कर ही लिए 10 तारीख तक। मेहनत तो खैर बहुत की है। देखिए अक्षरा सिंह भी बोली कि हम चुनाव प्रचार में आएंगे, सब लोग बोला कि हम आएंगे, लेकिन वो अकेली एक महिला वो पूरा क्षेत्र वो घूम रही है, भूखे प्यासे एकदम घूम रही है, लेकिन कोई भी अक्षरा सिंह भी उनका सपोर्ट में नहीं गई। क्यों नहीं गई? कम से कम जाना चाहिए इंसानियत के नाते। अब जैसे मेरा कहना यही है कि अब मान के चलिए कि चुनाव आपका हो गया, जितना वोट पड़ना था उतना वोट आपको पड़ ही गया, ठीक है। अब आपको उस क्षेत्र में फिलहाल अभी 10 दिन 8 दिन के लिए नहीं रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या जोड़ी है वहाँ होटल लेकर के 10 आदमी से रहने का, ये भी तो बात होता है ना। हमको क्या जोड़ी यहाँ 10 आदमी से होटल लेकर के अभी मान लिया हो ही गया, तो अभी हम 10 दिन के लिए जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है, जब तक हम आराम से कहीं रहेंगे, अपना घर पे रहेंगे, जहाँ मेरा घर है वहाँ रहेंगे। वो तो बोल रही है कि यही मेरा घर है, अब तो घर हम जाएंगे ही नहीं। भगवान ठीक है, यही मेरा घर है, यही मेरा ससुराल है, सब बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है कि भाई चुनाव का जो नतीजा आता है उसमें जो है कि कितना लोग के जो है कि पीढ़ी बढ़ता है, कितना लोग खिसखिसी बढ़ता है, तो उसमें कुछ भी अनहोनी होने का डर रहता है। तो मान के चलिए 1 सप्ताह में कुछ बिगड़ेगा नहीं। यहाँ तो चुनाव जीत करके आदमी 5 साल 4 साल के लिए फरार हो जाता है, 1 साल पर नजर आता है ना जी। आप 1 सप्ताह के लिए कहीं चले जाइएगा कि भाई हम जाते हैं अपना घर, बड़ी थक गए तो आराम करेंगे, और रिजल्ट आएगा तो हम आप लोग के पास रहेंगे और यही ऑफिस बना के फिर देखिए रिजल्ट आ जाने के बाद, जीत जाने के बाद क्या होता है कि पावर आ जाता है। अब जो है कि कोई गुंडा गाड़ नहीं हिलाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। पावर में हम है। अब जन्ने फोन करना, अब मान के चलिए कि जीत जाएंगे, उनको मान के चलिए कोई पार्टी से अगर मान के चलिए सट जाएंगे, कोई भी पार्टी में हो, ठीक है। अगर मान लिया बीजेपी में अगर मान लिया सट गए तब उसको उनको क्या है कि अब कोई दिखते नहीं है, जखनी दिक्कत होगा जखनी कॉल लगाएंगे सीधे सीएम को, उससे भी नहीं होगा तो सीधे ऊपर पीएम को। उनको पास अधिकार हो जाएगा पार्टी में, समझिए कि जुड़ने के बाद उनको पास शक्ति आ जाएगा, पावर आ जाएगा। तो उसके बाद काराकाट में अकेले क्या घूमेंगे, मान लीजिए एनी टाइम उनका आगे पीछे फौज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सोच समझ के काम करना चाहिए। मान लीजिए वोट पड़ गया, सब चीज हो गया, तभी आपको होटल में रहने का भी जरूरत नहीं है, काराकाट में भी घूमने का भी जरूरत नहीं है। किसका क्या मूड है, किसका क्या दिमाग है, किसका दिमाग में क्या चल रहा है, बात समझ रहे हैं ना। तो अभी 1 सप्ताह के लिए उनको आराम से अंडरग्राउंड होना चाहिए। सब लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन खैर देखिए अब मामला ज्योति सिंह का है तो उनको तो खैर अनुभव भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि मेरे साथ ऐसा होगा, इसलिए वो अपना लगा हुआ कि भाई चलो अब हम लोग होटल में सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर ही, ठीक है। इस विषय से अगर मान लीजिए चलिए आराम कर रहे होंगे, होटल में रह रहे होंगे, और थोड़ा बहुत मान लीजिए आगे पीछे देख रहे होंगे भाई कैसा माहौल है, क्या है, नहीं है, समझ रहे होंगे, समझ रहे 1 दिन 2 दिन के बाद तो वोटिंग मतलब कहा कि वोटिंग तो हो ही गया था। वोटिंग तो मान के चलिए कि आज कितना तारीख है, आज 12 तारीख है ना, तो मान चलिए 11 की वोटिंग हो गया था वहाँ, उनका जितना भी वोट होना था सब हो गया। वोटिंग में ही समझ में आया होगा कि भाई इनका ज्यादा वोट पड़ गया होगा, इसी वजह से हो सकता है कहीं से। देखिए कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि पवन सिंह का एक मतलब कि चर्चित एक चेहरा है, सब कुछ उनका है, फैन फॉलोइंग है, सब कुछ है, लेकिन वो मतलब नहीं निकल पाए, वो नहीं जीत पाए। तो क्या ज्योति सिंह यहाँ से जीत पाएंगे? कुछ मतलब कि लोगों को ये है कि नहीं, अब हम ज्योति सिंह को वोट, लेकिन उनका वोट में महिला काफी है और काफी उनको सपोर्ट कर रही है, हर एक विषय से उनको सपोर्ट कर रही है। लेकिन पवन सिंह एक बार भी उनसे मतलब कि शुभकामना के भी मैटर से वो नहीं बोले कि हाँ आप चुनाव लड़ रही हैं, अपना क्षेत्र में लड़े, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन पवन सिंह के आगे तो कम से कम एक देना चाहिए कि पत्नी है मेरी, वो तो जान ही नहीं रहे। आप भी खेसारी लाल बोले कि नचनिया है, तो ज्योति सिंह को गुस्सा मतलब कि आ गया। इस पे क्या कुछ कहिएगा? देखिए कहना यही है कि भाई मान के चलिए पवन सिंह अपना पत्नी को नहीं मान रहे हैं, लेकिन उनका पत्नी तो भाई पवन सिंह को मान रहे हैं ना जी। आप तो देखे होंगे भाई करवा चौथ भी करते हैं उनके लिए, सारा रस्म करते हैं लोग उनके। बोलते हैं कि ढोंग करती है।
अब देखिए जो जो एक पत्नी होती है वो अपना पति के लिए कितना प्यार करते हैं, कितना मान सम्मान रखते हैं, कितना आदर रखते हैं, वो तो भाई पत्नी ही जानेगी। लोग को क्या पता है, लोग तो मान के चलिए पति न है। अब पत्नी से जाकर पूछिए कि भाई ढोंग करेंगे क्या करें, तो पत्नी ने बताएंगे। औरत के फीलिंग्स जो होता है औरत जानेंगे, मर्दाना फीलिंग मर्दाना जानेगा। तो यही सब बात है। दूसरी बात क्या है कि पवन सिंह के बारे में जो मान के चलिए आप बोल रहे हैं कि भाई पवन सिंह आप देखने नहीं गए, सुनने नहीं गए, समझने नहीं गए, तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए ज्योति सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, और कहीं ना कहीं पवन सिंह बीजेपी का वो आदमी है, बीजेपी में वो काम करते हैं, ठीक है, बीजेपी का उनका चेहरा है, सब कुछ जानते हैं। तो उनको सपोर्ट कैसे वो करेंगे, क्योंकि वहां से भी तो कोई ना कोई बीजेपी का आदमी खड़ा है ना। तो बीजेपी की जो आदमी खड़ा है वो हो गया पवन सिंह का आदमी। राजनीति में यही होता है, भाई भाई का ना होता, बाप माई का ना होता, ठीक है। तो वहां के जो आदमी खड़ा हुआ, जो जो कि ज्योति सिंह का जो एंटी आदमी हो गया, बीजेपी से खड़ा हो गया, अपोजिशन पार्टी जिसे बोलते हैं कि भाई विपक्षी जिसको बोलते हैं, ठीक है, विपक्षी जो खड़ा है उनका वो सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अपना पत्नी का वो बुराई करेंगे वहां पर जाकर के। अगर मान ली वहां पर उनको प्रचार करना भी रहेगा, वहां पर प्रचार अगर किए भी होंगे तो पत्नी का बुराई किए होंगे, अब अपना पार्टी के जो आदमी खड़ा है उनका सपोर्ट किए होंगे। बात समझे? तो ऐसा होता है चुनाव प्रचार में। इसलिए लेकर के मुझे कि नहीं ज्यादा इसमें कुछ इंटरफेयर किया कि भाई मेरा पत्नी चलो अपना हिसाब से अपना उनका काम कर रही है, अपना हिसाब से अपना जो भी होगा भगवान भरोसे चलो ठीक है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि भाई अब आपका मान के चलिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा नंबर की आपका पत्नी ही है, मान के चलिए पत्नी ही है, पत्नी तो अभी कुछ हुआ नहीं तो लाख। अब उनके ऊपर अगर मान ली किसी तरह से अगर आफत आ जाता है, किसी तरह से मान के चलिए कि विपत्ति आ जाता है, तो वहां पर तो कम से कम भाई सब छोड़ के वहां पे कुछ देर के लिए तो उनको सपोर्ट करना चाहिए कि चलिए चुनाव अपना जगह पर है, लेकिन जगह पे है, परिवार मेरी पत्नी है, मेरा परिवार है, उनके ऊपर अगर मान लीजिए किस तरह से विपत्ति आ गया, हमला हो गया कोई बात, तो वहां पर भाई तो उनको खड़ा रहना चाहिए, समझे? तो यही सब नहीं, बात। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अगर पवन सिंह अगर अगर साथ होते, जिस तरीके से पुलिस मतलब वहां पहुंच गए, उनको डिस्टर्ब किए, होटल जो मालिक उलिक था, उसका जो स्टाफ था, सबको वो डिस्टर्ब किए, 4 घंटा हमको डिस्टर्ब किए, तो वहां पे तो एक इंसानियत के नाते एक शब्द बोल सकते थे वो। नहीं बोल सकते हैं। देखिए डिस्टर्ब किए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कोई बात नहीं हुआ। ऐसा कुछ बात अगर होता तो वहाँ पर हो सकता है कुछ बोला जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो अपना काम करने के लिए गए तो अपना काम का कोई अरेस्ट नहीं करने के लिए गए थे। ऐसा नहीं है कि भाई उनको पकड़ने गए थे, अरेस्ट करने के लिए गए थे, कोई बात है। वो अपना समझाने के लिए गए थे, देखने के लिए गए थे कि क्या दिक्कत है नहीं है। अभी देखिए क्या होता है कि अभी हाल ही में देखे होंगे कि दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था। बम ब्लास्ट के लेकर के भी चेकिंग तेकिंग सब जगह देखे, सब सक्रिय होले बिहार में, सब जगह देख ही रहे हैं। तो वो हो सकता है निरीक्षण भी करने के लिए गए होंगे, भाई इतना लोग कौन है कौन। उसमें से देखिए होता क्या है कि बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि चुनाव भीड़ में भी लोग कहीं पर भी गुंडा नहीं नहीं, चुनाव के समय में बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि मान के चलिए कि जो प्रत्याशी होते हैं उसमें उनको लगता है कि भाई इसमें 20-50 आदमी मेरा ही है, लेकिन आगे जा करके हो सकता है उसी में से एक आध दो दुश्मन निकलता है जो कि दिक्कत कर देता है। इसलिए जो जो खास आपका आदमी है, 2-5 है, वो लोग अपना रहिए, आपका कोई दिक्कत नहीं है। होटल में है, होटल तो लॉक हो जाता है, ठीक है। तो यही सब बात है, यही सब को लेकर के हो सकता है पुलिस अलर्ट भी करने के लिए गए होंगे। लेकिन देखिए क्या सच्चाई है अब तो भाई साफ साफ वीडियो तो सामने आ नहीं रही है। मान के चलिए वो बोल रहे हैं कि भाई पुलिस भी वीडियो बनाए हैं, वो अपना वीडियो छोड़े नहीं है। ये अपना वीडियो खाली छोड़े थे कि भाई क्या दिक्कत है नहीं है, ये सब बात का। फिर हालांकि सफाई दी है ज्योति सिंह की, भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मेरे बहन के साथ बोला गया है कि भाई आप इतना रात में बर्थडे में इतना लोग क्यों जाते हैं, भाई तो लेडीज है तो एक दो थोड़े जाएंगे। और भी प्रत्याशी के बहन है तो कम से कम 10 लोग जेबे नहीं करेंगे किसी का बर्थडे उड्डे में। और सबसे बड़ी बात है कि उनका एक खूबियां है, और उस काराकाट क्षेत्र में लोग जानते हैं कि भाई ज्योति सिंह के ऐसा प्रत्याशी है, ऐसा चेहरा, ऐसा क्या बोलते हैं महिला है कि मजबूर कहिए चाहे जो भी कहिए, ऐसा महिला है कि अगर मान लीजिए मेरे पास अगर बर्थडे पार्टी भी है तो अगर उनको कॉल जाएगा कि भाई मेरे घर में बर्थडे पार्टी है, आप अगर आ जाते तो अच्छा रहता, तो हो सकता है वो सब लोग दल बल के साथ वो आ ही जाएंगे। तो यही विश्वास पर मान के चलिए कि उनको बोला गया होगा, कोई इन्वाइट किए होंगे, तो उनमें आपने नहीं जाकर के उनका बहन गए होंगे, तो कुछ लोग तो साथ में जेबे कर देंगे। जाहिर सी बात है कि भाई 2-4-5 आदमी 10 आदमी तो जेबे करेंगे, अकेले तो महिला नहीं जाएगी। तो ये सब सोच है, इतना सोचना भी चाहिए कम से कम। उनको अधिकारी जो भी गए होंगे उनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि भाई क्या है नहीं है। लेकिन अब देखिए अंदर का मामला क्या है वो तो कहना मुश्किल है कि क्या दिक्कत है, कौन कंप्लेन किए हैं, कौन इस तरह से काम करवाए हैं, वो तो अभी खुलासा नहीं हुआ है। अब तो मान के चलिए देखा ये भी जा रहा है कि ज्योति सिंह सोनिया के केस करने वाले हैं, FIR करने वाले हैं कि भाई मेरे ऊपर इस तरह से किया गया है, क्यों हमको जवाब चाहिए। जवाब चाहिए। चलिए ठीक है, अब देखिए 14 तारीख क्या होता है। 14 तारीख आने वाला है 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद फिर क्या होता है। ज्योति जी अगर मान लीजिए जीत जाते हैं तो अपने आप वो पावर में आ जाएंगे। अगर मान के चलिए किस तरह से अगर नहीं जीत पाए तो नेक्स्ट टाइम फिर उनको पावर में लाया जाएगा। अच्छा, लास्ट मेरा सवाल है, ज्योति भाभी को अपने तरीके से क्या शुभकामना देना चाहते हैं? देखिए हम तो शुरू से शुभकामना उनको देते आए हैं, क्या कि उनका जो स्थिति परिस्थिति हम देखते आए हैं, तो हमको क्या मान लीजिए जो भी है लोग, उनको खुद लगता है कि भाई
भगवान करे किसी तरह से उनका विजय हो और अच्छा खासा विजय हो, ताकि उनको भी हाथ मजबूत हो। और कल के डेट में मान के चलिए जो भी उनके पास विपत्ति, छोटा भी विपत्ति तुरंत आ जाता है, तो वो सबसे टकराने का उनको जो कि हिम्मत हो, समझे, पावर मिल जाए। पावर मिले और अच्छा काम करें। और भविष्य में जो है कि अगर मान लीजिए जीत गए तो भाभी से ही मनोकामना देंगे कि शुभकामना देंगे कि, और ये भी बोलेंगे कि भाभी अब 5G के ज़माना है, अगर आप जीत गए हैं तो उसके बाद फिर जो सोच करके आप खड़ा हुए हैं, मन भर काम कीजिए, इतना काम कीजिए कि भाई अगला बार से फिर अगर निर्दलीय भी आप रहिए तो 10 लोग आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार रहे और आपको जिताने के लिए तैयार रहे। तो कहीं न कहीं मतलब कि ये सही बात बोले कि अगर वो जीत जाती हैं तो अच्छा काम करके आपको दिखाना पड़ेगा। बाकी आप लोग का क्या राय विचार है, जनता का क्या राय विचार है, मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।